क्या है अब बोलो। अब जाओ ऐश करो उसी लड़की के साथ जिसके साथ अभी थे। मेरी ही गलती है, मुझे ना मोहब्बत में पहल करनी ही नहीं चाहिए थी। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। कौन हो तुम? और डॉक्टर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हेलो हेलो, क्या हुआ बेटी? आशा की कॉल है, आशा की कॉल है। ये किसका नंबर है? हेलो, बादशाह कैसे हैं आप? ये किस नंबर से कॉल कर रहे हैं तुम? जी बादशाह, यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया। सारा दिन वक्त नहीं मिल सका, बहुत बहुत बिजी था मैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशंस। फोन कहाँ है तेरा? फ़ोन हाँ, वो मेरा फ़ोन कल काम कर रहा था तो ओटी में कहीं गिर गया। आपको तो पता है इतना महंगा फ़ोन कौन छोड़ेगा, उठा लिया किसी ने। हाँ मैंने कॉल की तेरे नंबर पे, किसी लड़की ने उठाया। क्या? नाराज लग रही थी। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप बादशाह? मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने तो जब भी नंबर मिलाया बंद ना बजे। बट हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, किसी नर्स ने ना चुरा लिया हो। तू घबरा क्यों रहा है इतना? हाँ नहीं नहीं, मैं घबरा तो नहीं रहा। मैं चल तो फिक्र ना कर, मैं पता कराता हूँ अभी तेरा फोन किधर है। छोड़े ना बादशाह, कोई गरीब जरूरतमंद होगा जिसने चुराया होगा। माफ कर देना बेचारे को। चोर है, ऐसे तो चोरी नहीं की होगी ना, कुछ जरूरत होगी। चोर नहीं चोरनी, और ऐसे कैसे माफ कर दूं? उसको पता लगना चाहिए कि मिनिस्टर के भाई का फोन चोरी किया उसने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तूने अपना नंबर क्यों चेंज किया, वही नंबर क्यों नहीं रखा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप बादशाह? एक मिनट, और ये मुझे बता कि अगर तेरी जिंदगी में लड़की आ ही गई है तो मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं छीन लूंगा तेरी महबूबा। साफ साफ पता लग रहा है कि तूने अपना फोन किसी लड़की को दिया, और मैं तेरे लिए कब से इतना गैर हो गया हूँ कि मुझसे छुपाने लगी ऐसी चीजें। मेरी बात सुनिए बादशाह। रहने दे, मत बता। हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि हर बात अपने दोस्त को बता दे। तू सदा का गहरा है और मैं सदा का सादा। मैं नहीं, तुम सुनो। बेवकूफ हो तुम, क्यों ऐसी बेवकूफियां करती हो? तुम्हारी बेवकूफी एक दिन मुझे भी मरवाएगी। एक ही दोस्त है मेरा, वो भी नाराज करवा दिया तुमने। जब मैं तुमसे कहकर गया था ना कि मेरे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना, तो क्यों उठाया तुमने? मैं समझी क्या आप हैं। क्या समझी मैं? प्लीज मेरे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना। फोन बंद रखना, जब मुझसे बात करनी हो तब फोन ऑन करना, प्लीज। बेटी सब ठीक है ना? वो नाराज हो गया मुझसे। उसने 2 मिनट में मुझे जलील करके रख दिया। बेटी, ये जो मर्द होता है ना, ये बादशाह होता है, और बादशाह अपनी मर्जी करता है।
किसी को मेरी माँ की तरह गंदा बादशाह मिलता है, किसी को बहुत अच्छा, मेरी बेटी की तरह। तू यकीन कर, तुझे अच्छा इंसान मिला है। तुझे पता है वो तेरे लिए बादशाह को दगा दे रहा है। साहब की माँ जी ने मेरे बेटे की जान सिर्फ इसलिए बख्शी थी कि वो बड़े होकर बादशाह का गुलाम बने, लेकिन बादशाह ने हमेशा उसे अपना दोस्त, अपना भाई समझा। तुझे पता है वो ना हमेशा से दो चीजें साथ लाता था, एक अपनी और एक गुलाम की। अब ऐसे में तो दोस्त को गुस्सा आ ही जाता है ना। तो क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? अरे नहीं, मोहब्बत करता है, इसलिए तो नाराज हुआ। तू परेशान मत हो। तेरे दर पे अखियां रखा, दर्द जुदाई चखा, सारे जग नू लादा अग्गा, खाबां नू जला के, तैनू दिल दी सारी खबरां लिखिया सी ही मुकदरां, रब्बा मेरा जी नहीं लगदा, यार नू मिला दे, खून रिसदा मैनू दिसदा, कितनी कॉल्स की मैंने रात से आपको। छोड़ देना अब नाराजगी, फोन उठा ले मेरा। मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, तो उठा लेना फोन। अरे बेटी, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा। जो दिल चाह रहा है वो बना दूं तुझे। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे तू कहीं गुलाम की वजह से तो परेशान नहीं? बात हुई तेरी उससे? मुझे उससे बात नहीं करनी, और मैं उसकी वजह से नहीं रो रही। मुझे बाबा की याद आ रही है। हाँ, मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती है। काश अम्मा आपकी तरह मेरी अम्मा भी होती। कम से कम ये उम्मीद तो होती कि वो मुझे कभी मिल सकती हैं। पता नहीं क्या जल्दी थी उन लोगों को मरने की। मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया उन लोगों ने। बेटी, तू शुक्र अदा किया कर। कोई तो ऐसा है जिसने तेरे आंसू पोंछने का वादा किया है। राजू अम्मा, जहानदाद ने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की? नहीं बेटा। आपका कभी दिल भी नहीं चाहा? जो चीज कभी देखी नहीं उसका दिल कैसे चाहेगा? मुझे तो बस
मेरी माँ ने मोहब्बत की, बस वही मुझे याद आती है। और गुलाम, वो तो मेरे जीने की वजह है, मेरी जान है, और मैं उसकी जान। हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। तो खुद सोच, मेरी माँ मुझे बचपन में ब्याह के चली गई। अगर अल्लाह मुझे औलाद ना देता तो मैं दुनिया में वक्त कैसे काटती? मुझे तो बस मेरे बेटे ने प्यार किया, उसी ने मोहब्बत दी, सच्ची और पक्की। मैं कब सर? आइए आइए, क्या रिपोर्ट है? सर आज शाम तक फाइल आपके पास होगी। शाम तक क्यों? क्या कर रहे हो यार? सर वो ओरिजिनल फाइल नहीं दे सकते थे। तो सॉफ्ट कॉपी मंगवा लेते। सर वहाँ अभी तक फाइल सिस्टम है, आप अगर कोशिश करेंगे तो छोटे कॉलेजेस भी डिजिटलाइज हो जाएंगे। ठीक तो कह रहे हो। अगली पार्टी मीटिंग के एजेंडा में इसको ऐड कर दो और पता कराओ और कौन से इदारे हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुए, उनको भी ऐड कर देना। ठीक है सर, मैं आज ही ये समरी तैयार कर लेता हूँ। वैसे एक बात है सर, उस एक की वजह से बहुत से लोगों का भला हो जाएगा और हमारे इदारे भी ढंग से काम करने लगेंगे। उसने मुझ जैसे इंसान को बदल के रख दिया। उसकी खातिर मुझसे जो होगा मैं बदलूंगा। सर सर हाँ सर, आज आपकी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। सर पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस में मीटिंग है, फिर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, उसके बाद सर हमने कॉन्टिनेंटल जाना है, एक डिनर है। बस जी सर। कोई जरूरी कॉल तो नहीं आई मेरी? क्या बात है डॉक्टर साहब, जब भी आप सुबह से मिल रहे हैं बार बार यही पूछ रहे हैं, क्या कोई ज़रूरी कॉल आनी थी क्या? आनी तो चाहिए। ऐसे नहीं मानेगा, जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद साहब? मैं बिल्कुल ठीक। कभी तो आराम कर लिया करे। बस एक ये ज़रूरी फाइल देनी थी मिनिस्टर साहब को, इसलिए आया था। अच्छा, तो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। वो मिनिस्टर साहब ने मुझे खुद ये फाइल लाने के लिए कहा था, ख़ास तौर से। आप लाजमी दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं खोल के चेक नहीं करूँगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, याद से दे दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना। मिनिस्टर साहब, इजाजत है, आ जाऊं? बड़े गहरे आदमी हो तुम, अंदर से भी और बाहर से भी।
कि आपके पीए ने दिया? क्या चाहते हैं बादशाह? सच बोल। गुलाम खुली किताब की तरह आपके सामने है हमेशा से बादशाह। तो अब मैं तुझे याद करा के जलील करूं? देखिए बादशाह, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, इसकी फितरत में बदलना है। क्या पता कल मेरे और आपके ताल्लुकात कैसे हों, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये दोस्ती, खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई में बदल गई तो? क्यों जितना भी वक्त बाकी बचा है उसे जाया क्यों कर रहे हैं, क्यों गवा रहे हैं बादशाह? ऐसा क्या होने लगा है हमारे दरमियान गुलाम? मोहब्बत आ गई है बीच में, मोहब्बत आ गई है। तो बादशाह, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये झुंझला के रख देती है इंसान को। अजीब चिड़चिड़ा सा कर देती है। बादशाह, मोहब्बत को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना। हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है तू। सीधा सीधा कह दे कि मोहब्बत छुपाई है तूने मुझसे अपनी। उसने मना किया है मुझे अपने बारे में आपसे बात करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि वो है? हाँ, वो है, अपने पूरे वजूद के साथ। तंज कर रहा है मुझ पर? नहीं तो बस ये बता रहा हूं कि मैंने उसे कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने मना किया है मुझे। तूने उसे बताया नहीं कि तेरा भाई है? जलेस होने लगा हूं मैं उससे। क्या कर रहे हैं बादशाह? मैं मनाने के लिए आया हूं आपको यहाँ। नाम क्या है उसका? मोहब्बत। अच्छा यार, तू छोड़ यार, ना बता मुझे, मेरे ही दिल का हाल सुन ले। तुझे पता है आज मैं उसके घर गया था, और ये जो तू पीए से फाइल लेके आया ना, ये उसके कॉलेज की फाइल है। कुदरत ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया गुलाम, और अगर तू उसकी आवाज सुन लेना पागल हो जाएगा तू। मुझे पागल करने वाले भी कम नहीं है बादशाह। ये जो हादसाती मोहब्बत होती है ना, ये एक्सीडेंट की तरह चोट ही देती है बस। तुझे पता है उसका नाम क्या है? संदल। संदल। उसने कहा था कि मैं उसे मैसेज कर लूं। सॉरी डॉक्टर, क्या मैं फोन कर लूं? ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके ले आया है और हर तस्वीर के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है यार।
आसिफा, परवीन, मरियम, हिना, सब नाम आ रहे हैं। संदल अली कहीं नहीं लिखा। हाँ, देख ले आ गया ना मैसेज। बुला तो नहीं रही तुझे? नहीं, ऐसी कोई बात है। दुआ कर यार गुलाम, मैं भी तेरी तरह मोहब्बत में चूर होके हसरत से उसके मैसेजेस देखूं। नहीं, अभी नहीं, मैं बादशाह के साथ हूँ। तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है? जब तुम बादशाह से मिली थी तो तुमने अपना नाम संदल बताया था। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, मैंने उससे अपना नाम नहीं बताया। बादशाह, पहचानेंगे कैसे? सारी तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट हैं और देखिए सबके ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं। शक्लें तो साफ नजर ही नहीं आ रही हैं। नहीं, अगर मैं अंधा भी हो जाऊं ना तो उसके चेहरे के नकूश को टटोल के बता सकता कि ये वही है। तो ये डिग्री कॉलेज के सेक्शन भी चाह रहे हैं और अभी सिर्फ 1 साल के स्टूडेंट्स की रिपोर्ट है मेरे पास। तुम तो कॉलेज छोड़ आई हो, तो क्या तुम्हारा नाम स्टूडेंट्स में होगा? पता नहीं। जी जी बाबा, बस मंजिल मेरे सामने ही है बाबा। बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। वक्त अब मेरी मुट्ठी में है। खैर, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। नाम मिला? नहीं यार, ये जावेद जो है ना, किसी काम का नहीं है। कोई सही बंदा ही ढूंढ दे मुझे गुलाम। बादशाह, मैं चलूं? हाँ जा, बुलावा आ गया होगा तुझे तेरा। खुदाफिज। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुमसे कोई काम ढंग से होता है जावेद? क्या हो गया सर? इस फाइल में संदल अली नाम की कोई लड़की नहीं है। अब मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा कि मिनिस्टर होके एक लड़की का पता नहीं करा पाया मैं? सर, हमने तो पूरी कोशिश। भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश।
अभी इसी वक्त कॉलेज जाओ और उसका एड्रेस पता कराओ, मुझे हर हाल में चाहिए वो। ठीक है सर, मैं सुबह जाके पता कर लेता हूँ कॉलेज में। अभी जाओ जावेद, अभी। सर रात है सर, प्लीज सर। हेलो। कौन है? मैं हूँ गुलाम, अकेला हूँ। सब ठीक है ना बेटा? हाँ सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा नमाज अदा कर लूं? हाँ बस मैं भी पढ़ता हूँ अभी। मुझे भी माफी मांगनी है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम अपने फोन में ये सिम डाल लो, अभी ये इस्तेमाल करना। ये मेरे कॉलेज के कागजात हैं, उसके पास कैसे? मुझे लगता है भूल रही हो तुम। मिनिस्टर है बादशाह, इख्तियारात हैं उसके पास। और आपने क्या किया? क्या करता? उस फाइल से तुम्हारे नाम का पर्चा तो निकाल लिया। बादशाह के दिल से तुम्हें कैसे निकालूं? कैसा बदकिस्मत हूं ना मैं। बाप के होते हुए सारी जिंदगी बाप को बाप नहीं कह सका। माँ से कद बड़ा हो गया लेकिन माँ को इज्जत नहीं दिलवा सका। सोचा था मोहब्बत करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा, लेकिन नहीं। नसीब। सोच रखा था मैंने कि जब भी मोहब्बत करूंगा मेरा राजदार बादशाह होगा। सुंदरी जिंदगी ने बड़ी बुरी जगह पे लाके फंसा दिया है मुझे। एक तरफ मोहब्बत है तो दूसरी तरफ भाई, दोस्त। सुंदरी, मेरा बाल बाल उसके कर्जे के नीचे धंसा हुआ है। जिस गाड़ी पे आया हूं वो भी उसकी है, जो फोन तुम्हें दिया है वो भी उसकी देन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बादशाह को कैसे समझाऊं कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसकी राह गुजर पे तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई गुलाम खड़ा है यार। सुंदरी, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूं तो मुझे शर्म आती है यार। तुम्हारा जिक्र शुरू कर देता है वो मेरे सामने। तुमने कभी सोचा नहीं? तुम्हें डर नहीं लगता कि जब बादशाह को पता चलेगा तो इसका नतीजा क्या होगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। उसने आज तक आपको जो कुछ भी दिया वो सब सिर्फ चीजें थी। बदले में वो आपसे जीती जागती इंसान मांग रहा है। मोहब्बत का फैसला मेरा अपना था। आप तो चले थे मुझे कुर्बान करने। आज तक उसने जो कुछ भी किया ना आपके लिए, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो वो खुद हमारे दरमियान से हट जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं। तुम कहाँ जानती हो बादशाह को? मैं जानता हूँ बादशाह को। इंतकाम लेगा वो, देखना।
अगर उसका जज्बा सच्चा है तो मोहब्बत में बदला या इंतकाम नहीं होता। मोहब्बत में बस सच को मान लेने का हौसला होता है। और वैसे भी उसकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। कहाँ जा रही हो तुम? चाय बनाने। मैं तुम्हें इतनी दूर से मनाने के लिए आया हूँ और तुम जा रही हो? लग तो नहीं रहा, ऐसा महसूस हो रहा है अपने यार की दोस्ती का रोना रोने आया हूं। देखो सुंदरी, मैंने तुम्हें बताया था कि इस मोहब्बत का रास्ता बहुत कठिन होगा। शुरुआत में ही बताया था मैंने। लेकिन मुझे क्यों वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही? शिद्दत है सुंदरी। देखो मेरी आंखों में शदीद मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं बताओ? मोहब्बत में और जंग में सब जायज होता है। अगर आप मोहब्बत को अपना लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ उसकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। गुलाम, गुलाम, आप मेरा साथ ना छोड़ना। कैसे छोड़ सकता हूं मैं तुम्हारा साथ? हाँ, तुम्हें छोड़कर जिंदा कैसे रह सकता हूं मैं सुंदरी? नामुमकिन है मेरे लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मुझे पता है, मुझे पता है कि आपके साथ क्या मामला है। आपको बचपन से ही कहकर बड़ा किया गया कि आप उनके एहसान तले दबे हुए हैं। आपका बाल बाल उनके एहसान तले दबा हुआ। अगर आप अपना हक मांगेंगे तो आपको एहसान फरामोश कहा जाएगा, लेकिन आप अपने दिल में झांक कर देखेंगे ना तो सिर्फ मैं ही दिखूंगी। क्यों झांकूं दिल में? जब मेरी मोहब्बत मेरी आंखों के सामने खड़ी है तो दिल में झांकने की जरूरत क्या है? वो संदल कौन है? तुम्हें संदल समझता है वो, और इस संदल की खुशबू हम दोनों को इस मोड़ पर ले आई है कि बस अब फैसला है। मुझे बादशाह को छोड़ना होगा। छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। बस तुम वो ये जो मैंने तुम्हें सिम दिया ये इस्तेमाल करना, ठीक है? बस कुछ दिनों की बात है सुंदरी। मैं तुम्हें यहां से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, सबसे दूर। बादशाह नहीं, सिर्फ सुंदरी और गुलाब बस। बस बैठ दो। सरकार,
सरकार, आप ठीक तो है ना? कॉलेज भेजा है किसी को इसको लेने के लिए। किसको भेजना है सरकार? जाओ यार, जावेद को भेजो। उसे कहो मुझे संदल ला कर दे। जी सरकार, मैं कहता हूँ जावेद साहब से, लेकिन बादशाह सरकार आप बिस्तर पे आ जाएं। कौन सा भाषा, कैसा भाषा? खाक हो गया ये भाषा संदल की महक से। उड़ जाएगा ये भाषा यहाँ से खाक होने तक। रहने दो इसे, छोड़ दो इसे। जाओ। जी सरकार। जब भी तुम्हारे मिलने की उम्मीद बढ़ती है तो मुझसे दूर हो जाती। क्यों? क्या किसी की बददुआ तो नहीं लग गई मुझे?